सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा में जाने से पहले आज मैं बता दूं कि आज हम संस्कृत अभ्यास 1 भव में उपसर्ग व्याकरण में हम उपसर्ग को जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उपधन सर्ग अर्थात किसी भी शब्द का एक छोटा सा भाग। तो किस तरह से वो किसका भाग है हम जानेंगे। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं हमारे जो शब्द किसी शब्द के आगे में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इसे ही उपसर्ग कहा गया है। जैसे गम, गम से तात्पर्य दुख होता है और अगर इसी में सु लगा दें हम तो हो जाता है सुगम। तो सुगम अर्थात कि बहुत ही सरल रास्ता, जाने योग्य रास्ता सुगम हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं और उन 22 उपसर्गों का उपयोग और उनको वे उपसर्ग कौन कौन से हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे, जिसके लिए मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा होगा बेटा? अगर आप दिख रहा है तो आप मुझे बताइए। ये जो मैंने आपसे स्क्रीन, धन्यवाद बेटा। लिखा हुआ है उपसर्ग। उपसर्ग क्या लिखा हुआ है? तो उपसर्ग में लिखा हुआ है कि धातु तथा अन्य पदों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। हिंदी और संस्कृत में उपसर्ग सामान्यतया एक प्रकार के ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है किसी भी धातु, धातु से तात्पर्य क्रिया शब्द से है। तो किसी भी क्रिया शब्द में कोई एक पूर्व प्रयुक्त होकर पहले किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, इसे उपसर्ग कहते हैं। ये हम पहले से पढ़ते आए हैं और जानते भी हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है उपसर्गेण धात्योर्थो बलाद यंत्र नियते प्रहार प्रहार प्रहाराहार संहारा विहार परिहार, जिसके लिए लिखा गया है। आप ये जो हिंदी में लिखा हुआ है आप इसे पढ़ेंगे बेटा। आप में से कोई एक इसे रीड कीजिए। आप सभी अनम्यूट हैं, आप अपने से आ जाइए बेटा। हाँ जी, रीड की पढ़िए बेटा। मैं पढ़ूं? हाँ बिल्कुल। वो लोग पढ़ना है जो ये यहाँ उपसर्ग उपसर्ग से युक्त। यस मैम। उपसर्गों से युक्त होने पर पद का अर्थ बदल जाता है। यथा हार शब्द का अर्थ है माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है, जिसका अर्थ है भोजन। इसी प्रकार हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है तो संहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में वी उपसर्ग लगने पर विहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी तरह परि उपसर्ग जोड़कर परिहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सुधार करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है। इसलिए इसलिए लिखा गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं। वो आ जाता ही लिखा है। हाँ क्या बोले बेटा, कुछ बोले क्या? वो परिवर्तन आ जाता है, वो आता है बोला। हाँ हाँ ठीक है। उपसर्गेण धात्वेन, यहाँ पर यही चीज जो अभी आपने जो हिंदी में पढ़ा ना, उसी को यहाँ पर श्लोक में बोला गया है कि उपसर्ग में धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और जिसमें कि हार के लिए दिया गया है कि एक बार प्रहार बनता है, उपसर्ग में प्र लगाने से संहार बनता है, विहार बनता है और परिहार बनता है। ये सारी चीजें यहाँ पर जैसा कि आपने स्पष्ट किया वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है उपसर्ग शब्द निर्माण एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग, कि उपसर्ग से किस तरह से शब्द का निर्माण होगा और उस शब्द से एक वाक्य किस तरह से बनेगा। इसमें यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई है। ये आपके पोर्टल पर आएगा तब आप इसे और रीड कर पाएंगे। अभी कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं।
वैसे तो इसे पढ़ते जाए तो ये बहुत सारी हैं, जैसे प्र से लेकर क्या क्या बन सकता है, तो प्रभवती, प्रभावती, प्रभावती से क्या तात्पर्य है, तो ये स्पष्ट हो गया यहाँ। गंगा हिमालय प्रभवती, प्रभवती से तात्पर्य है बहना, उत्पन्न होना, प्रवाहित होना। ठीक है, ये प्रभावती प्रवाहित होती है, बहती है। अगर हम इसमें से प्र हटा दें तो भवती होगा। तो भवती का क्या तात्पर्य होगा बेटा? होता है। तो होता है तो क्या होता है, तो बहता है। तो अभी प्रभावती लगाने से बहता है, दोनों के अर्थ में परिवर्तन हो गया केवल प्र लगाने से। यहाँ पर परा से देखिए, पराजयते, जयते से तात्पर्य होता है विजयी हो जाना, और परा से तात्पर्य अ हो गया। तो यहाँ पर पराजय से अर्थात हार गया, जहां पर एक तरफ वह हार रहा है, दूसरी तरफ वो जीत रहा है, ऐसा इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसी तरह से अपहरती, संस्करोति, ये सभी चीजें यहाँ पर दी गई है। उदाहरण 5 में क्या दिया है, अनुगच्छति, अनुगच्छति, अनुकरोति, अनुगच्छति। अब गच्छ को हटा दीजिए, गच्छति में जाता है, तो अनु से तात्पर्य अनुसरण करना, तो क्या हो जाएगा, अनुगच्छति से तात्पर्य हो जाता है अनुसरण करते जाता है, किसी चीज का अनुसरण करना। देखिए लिखा है वाक्य में भी, शिष्य गुरु अनुगच्छति, अर्थात शिष्य जो है गुरु का अनुकरण करता है, वह जैसा किसी विषय की ओर जाते हैं वैसे ही छात्र भी जाते हैं, ऐसा इस तरह से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। इस तरह से आप यहाँ देखेंगे आपको 22 उपसर्ग मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि उपसर्ग हमारे पास कितने हैं, 22। अब ये सारे उपसर्ग हैं, अभी आगे उदाहरण आएगा, आप पढ़िए, एक केवल उपसर्ग के नाम शब्दों को पढ़िए। तो बेटा आप में से कोई एक आ जाइए, और ये 22 उपसर्ग कौन कौन से याद है? यस मैम। हाँ, ये 22 उपसर्ग बस रीड कीजिए। तो बेटा उदाहरण हम नहीं करेंगे। पड़ा, अपसम, अनु, अव, निर, निस, दूर, दुस, दुष, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, अति, हाँ भाई, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, अपि। हाँ बेटा, तो ये इस तरह से 22 हो गए। अब आगे हम यहाँ पर कुछ अभ्यास भी देखेंगे। अब यहाँ हमें नहीं आएगा तो हम ऊपर की ओर जाकर भी देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ से जब हमारे पास ये पीडीएफ आएगा तो कुछ चीजें जो नहीं बनती, अभी मैं तो वैसे यहाँ पर दिखा दूंगी कि क्या चीज हटेगा। तो हमें यहाँ पर अभ्यास करना है कि अधोलिखितेषु पदेषु सर्गान धातुं च पृथक कृत्वा लिखत, अर्थात कि प्रश्न हमारे पास दो तरह से आ सकते हैं परीक्षा में। एक तो केवल उपसर्ग को दे सकता है कि इस उपसर्ग को लेकर कोई शब्द बनाइए, ऐसा भी आ सकता है, या इस तरह से शब्द देकर पूछ लेगा, इस तरह से शब्द देकर पूछ लेगा कि इसमें उपसर्ग और धातु कौन सा है जो दिया गया है। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे। या तीसरा ये भी हो सकता है कि धातु बोल देगा और उसमें से कोई किसी उपसर्ग का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए, ऐसा भी दे सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे उपसर्ग और धातु अलग करना है। उत्तिष्ठतु, मैं बताऊं? हाँ बोलिए बेटा। इसमें
उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो तो उपसर्ग हो जाएगा। वो तो उपसर्ग। हाँ, जो बचेगा वो धातु है। तो क्या बचा बेटा? इष्टतु। नहीं, मैम तिष्ठतु तिष्ठतु। इसमें से इष्टतु। अगर आपको सामने से नहीं आ रहा है तो एक तरीका और है, हम पीछे से भी कर सकते हैं। अगर इसलिए मैंने आपको उस दिन कुछ मैसेज दिया था, आपके पास रीड करने के लिए बोली थी ना कि रीड करिए इसे, तो इससे क्या होगा, हम संस्कृत के शब्दों को जान पाएंगे, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा। कैसे? अगर मान लीजिए मुझे सामने से कंफर्म नहीं हो रहा है कि इसमें क्या आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से धातु को अलग करूंगा, तो इसमें से धातु हो जाएगी तिष्ठतु। तिष्ठतु, तिष्ठतु धातु अगर अलग हो गई तो यहाँ पर क्या बच गया? ओ। उ नहीं, उत हो गया। उत, हाँ उत 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 हो गया। उत वही। तो उत धन तिष्ठतु, उत्तिष्ठतु अर्थात यहाँ धातु हो गई उत। ठीक है, मैम धातु नहीं उपसर्ग हो गया उत। तिष्ठतु तो मैम वो ना धातु। ओत तो उपसर्ग होगा। वही बोल रही हूँ बेटा, मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको दिख रहा है ना? तो यहाँ स्क्रीन देखिए, उत जो हो जाएगा वो उपसर्ग हो जाएगा और तिष्ठत हाँ जो है वो धातु हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। यस मैम। निर्गच्छन, इसमें नीर नीर उपसर्गीय और गच्छन धातु है। निर्गच्छन, यहाँ पर क्या दिया है? निर्गच्छन, तो क्या हो जाएगा? नीर उपसर्ग और गच्छन धातु। तो नीर कैसे लिखाएगा, कोई बताएंगे यहाँ पर कैसे लिखाएगा वो नीर? न न में छोटी की मात्रा और र में हलंग। र में हलन, बिल्कुल सही कहा आपने। नीर न में छोटी की मात्रा और र में हलन, अर्थात र का आधा होगा, तो ये गच्छन क्यों होगा बेटा? फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस मैम यहाँ पे गच्छन आएगा ना। अगच्छन, नीर हाँ अगच्छन। आएगा, क्योंकि नीर का जब हमने हाँ आगच्छन। हलंत लगा लिया तो अगर विच्छेद वर्ण विच्छेद करेंगे तो र का वर्ण विच्छेद क्या होगा? र धन अ, तो र को हमने हलंत लगा दिया, तो अ हमारे पास बचा है ना बेटा, तो वो कहाँ चले जाएगा? अगच्छन धातु में चली जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर निशर्तु, अगर देखिए आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, मैं बता रही हूँ। आपने मैम यहाँ पे आधा सा पहले से दिया है। थोड़ी देर पहले, आपने थोड़ी देर पहले, इसके पहले आपने संधि पढ़कर आए हैं, तो संधि में शब्दों को तोड़ना और जोड़ना आपने सीखा है, तो इसीलिए संधि पहले पढ़ाया गया, ताकि संधि जब आप समझ जाएंगे तो शब्दों को तोड़ने और जोड़ने में जो अर्थ हो रहा है, अभी मुझे बताना नहीं पड़ा कि अ कैसे आया, या किसी बच्चे ने नहीं पूछा कि र का अ कैसे हुआ, क्योंकि हम संधि पढ़कर आए हैं, तो पता चलता है कि वर्ण विच्छेद जब हमने पढ़ा है, जिसका कि ग्रामर में हमारा भी था वर्ण विचार, वर्ण विचार में भी हमने स्वर व्यंजन पढ़ा था, तो इसलिए ये इजी पड़ गया। देखिए कितनी जल्दी हमने समझ लिया। तो इसीलिए आगे ये नील सरतु का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा नीह, उपसर्ग हो जाएगा नी, ये स का क्या हो जाएगा? विसर्ग बन जाएगा, तो नीह धन शरतु। संवदंती, संवदंती, इसका क्या हो जाएगा? सम, ये स और अम की मात्रा में म, तो म में हलंत लग जाएगा। सम धन, धन नहीं है इसलिए नहीं कहेंगे, सम, और यहाँ पर हो जाएगा वदंती, तो यहाँ धातु कौन सी हुई? वद धातु हुई। धातु पृथक कृत्वा, केवल धातु को अलग करने के लिए, तो तिष्ठ धातु हुई, यहाँ अगर आगच्छ धातु, गच्छ धातु हुई, यहाँ पर
धातु हुई, शर धातु हुआ, यहाँ पर वद धातु हुआ। ऐसे ही यहाँ पर दुर्लभंते दिया गया है तो दूधन, तो यहाँ पर लब धातु होगी, यहाँ पर वद धातु होगी, यहाँ पर शोभा धातु होगी, यहाँ पर। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये उदाहरण पढ़ने से आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, ठीक है, या इसमें कुछ और कठिनाई है? वैसे तो उदाहरण पढ़ते ही चलेंगे, आगे भी हमारा अभ्यास होते रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पर आगे बढ़ूं बेटा, फिर आप सभी अनम्यूट हैं। केवल हमने यहाँ पर ये समझा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग अर्थात किसी भी धातु के सामने लगकर जो अर्थ में अंतर उत्पन्न कर दे या अर्थ में परिवर्तन कर दे, वह धातु होती है, सॉरी वह उपसर्ग होती है। उपसर्ग हमने 22 प्रकार पढ़े, जिसके कि कुछ अभ्यास हमने किया। तो इस तरह से अगर यहाँ हमने देखा कि उपसर्ग और धातु को अलग करना है, तो उपसर्ग और धातु को जब हमने अलग किया तो यहाँ तिष्ठ धातु होगी, यहाँ गच्छ धातु, इस तरह से नीचे से भी अगर हम आए तो यहाँ तुष्य धातु होगा, यहाँ जय धातु होगा, यहाँ क्री धातु होगा, यहाँ नया धातु होगा, यहाँ स्था धातु होगा, यहाँ विष धातु होगा। तो इस तरह से है, केवल धातु पूछा है, धातु के प्रकारों में नहीं जाएंगे इसलिए। ठीक है, बोलिए बेटा। ठीक, आगे और मैं बढ़ाती हूँ। यस मैम, यस मैम, रहेगा। यस मैम। यहाँ पर लिखा हुआ है कोष्टक को देखकर शुद्ध पद को चुनकर लिखना है। अब यहाँ पर केवल ये हिंदी में अगर हे प्रभु, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए, हे प्रभु मई रिक्त स्थान, तो प्रासीदतु और प्रसीदतु, आपको केवल उपसर्ग पर ध्यान देना है कि प्रा उपसर्ग होता है कि प्र उपसर्ग होता है, ये बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? मई प्रसीदतु, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर उप धातु भी होता है और अप धातु भी होता है, लेकिन इसमें कौन सा आएगा तो उसको हम हिंदी अनुवाद से भी जानेंगे तो वो और हमारे लिए मददगार होगा। गुरु शिष्यस्य अज्ञानम उपहरति अपहरति, गुरु शिष्य की अज्ञानता का क्या करते हैं? हरण करते हैं। तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? अपहरति, हरण करना, अपहरति। तो सही। तो आपको ये उदाहरण पहली बार में ही समझ में आ रहा है, तो इस तरह से जानेंगे। दोनों तरफ से देखिए आप, यहाँ पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ देखिए, आगे आप देखेंगे। वानरा जनान, बंदर, बंदर जो है लोगों के क्या करते हैं? अनुकुर्वंती या अनुकुर्वंती? अनुकुर्वंती, अनुकुर्वंती। कैसे आया? अनुसरण करना, है ना, उनका अनुसरण। मैम क्योंकि अनु एक उपसर्ग है और अन्वय कोई उपसर्ग नहीं होता है ना? यस मैम। अहम संस्कृतम रिक्त स्थानी अब जानामि, अब जानामि। आगे आप देखेंगे और कि खाली स्थान लिखा हुआ है, रिक्त स्थान, सत्यम एव वदनीयम, आजीवनम, 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 पूरे आजीवनम, आजीवनम, पूरे जीवन भर हमें सत्य बोलना चाहिए। इस तरह से ये हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं इतने। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न का दूसरा प्रकार हुआ। प्रश्न के तीसरे प्रकार इस तरह से भी हो सकते हैं। हार योग इति शब्दाभ्याम सह
अधोलिखितान् उपसार्ग उत्तर्गणान् संयोज पद निर्माणं कुरुत। अभी ये कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ बेटा। आने वाले समय में हम इसके यस मैम 5 मिनट ज्यादा भी हो गया है। हाँ जी बेटा, इसीलिए क्योंकि मुझे दूसरे और आपको भी दूसरी कक्षा में जाना होगा, तो आज यस मैम। कक्षा यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपने जो आज पढ़ा उसे ध्यान में रखिएगा और जो मैंने आपको काम दिया है उसे जल्द से जल्द कीजिए ताकि मैं भी आपके नंबरों को भरकर आगे। मैम आज भी ठीक है बेटा, सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः।